हम इस खबर की शुरुआत करें उसके पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जो लेटर देख रहे हैं ये जारी किया है स्कूल शिक्षा विभाग ने और इस लेटर में 9वीं से 12वीं तक की तिमाही परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो 9वीं से 12वीं तक की तिमाही परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही है कि आज तक स्कूलों में ना ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती पूरी हुई, ना ही सिलेक्ट कैंडिडेट्स को स्कूल शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग दी और ना ही अतिशेष शिक्षकों का अभी तक ट्रांसफर हुआ। आखिर कैसे स्कूलों में समय रहते छात्रों का सिलेबस पूरा हो गया और अब बात एग्जाम तक आ पहुंची है। इन सभी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले टाइम टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं 9वीं और 10वीं की। तो 18 सितंबर को हिंदी का पेपर होगा, 19 सितंबर को अंग्रेजी का, 20 सितंबर को विज्ञान, 21 सितंबर को संस्कृत और 23 सितंबर को गणित का पेपर रखा गया है। 24 सितंबर को बच्चे सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे। अब बात करते हैं 11वीं और 12वीं के पेपर की। 18 सितंबर को भौतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का पेपर होगा, 19 सितंबर को ड्राइंग और डिजाइन का, 20 सितंबर को बायोटेक्नोलॉजी, 21 सितंबर को राजनीति शास्त्र, 23 सितंबर को रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, 24 सितंबर को समाज शास्त्र, 25 सितंबर को संस्कृत का पेपर रखा गया है। अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश ने सभी अधिकारियों प्राचार्यों को इस तिमाही परीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें 9वीं और 10वीं के लिए 18 से 27 सितंबर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 11वीं और 12वीं के लिए 18 सितंबर से 28 सितंबर तक का शेड्यूल तय किया गया है। अब ये तो थी एक बात कि टाइम टेबल जारी कर दिया गया, लेकिन उन शिक्षकों का क्या होगा जिनको आज तक ज्वाइनिंग ही नहीं मिली। एक तरफ 2018 की भर्ती का EWS विवाद हाईकोर्ट में है, जिसके चलते शिक्षकों की ज्वाइनिंग अटक गई है और इस भर्ती के अटकने से स्कूलों को वर्ग 1 के लिए 8,500 से ज्यादा शिक्षक ही नहीं मिल पाए। इतना ही नहीं, जनजाति विभाग के स्कूलों में भी पद आरक्षण का विवाद हाईकोर्ट में है, जिसके चलते भी शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल के मुताबिक वर्ग के 1 के ही 21,000 पद खाली पड़े हुए हैं, तो अभी तक भर्ती ही नहीं हुई और स्कूलों में बच्चे शिक्षकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। अपर संचालक लोक शिक्षण ने 2 सितंबर को ही इस संबंध में उप संचालक MPSEDC IT भवन को पत्र लिखा। इसमें अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में संशोधन और खाली पदों के लिए कार्रवाई शुरू करने की बात कही। 28 अगस्त को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग को लेकर पोर्टल पर जो समस्या आ रही है उसमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर एरर आ रहा है। मैसेज आता है कि आपको सत्र 2024-25 में ज्वाइनिंग की मंजूरी नहीं है। शाला प्रभार के लॉगिन पर रिक्वेस्ट नहीं आ रही, विद्यालय कोड पर भी यही रिक्वेस्ट नहीं दिख रही। आवेदक ने स्कूल में काम किया है, लेकिन पोर्टल पर दिखता है कि काम नहीं किया। कुल मिलाकर जिधर देखेंगे शिक्षकों के लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं। ना पोर्टल चल रहा है, ना ज्वाइनिंग हो रही है, ना ही प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन एक काम है जो बराबर तरीके से हो रहा है और वो है स्कूल शिक्षा विभाग और DPI की मनमानी, उनका उदासीन रवैया। ये खबर हम आप तक इंदौर से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।